सभी भक्तजनों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ब्रजेश कौशिक है और मैं वृंदावन से हूँ। आप सभी को आज माँ दुर्गा के बारे में, माँ जगत जननी जगदम्बा महामाया के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने, आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और ये आपके जीवन में कुछ नया रंग लेकर के आएंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ माँ दुर्गा देवी का ध्यान करेंगे। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यां विकरभालकेटविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं प्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सभी भक्तजनों के लिए जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो आज देखिए दुर्गा देवी है क्या, आखिर इसके रहस्य क्या हैं। मैं दुर्गा सप्तशती के विषय में आपको कुछ बताऊंगा। वैसे आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती, दुर्गा का मतलब है महामाया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का त्रिगुण स्वरूप। और सप्तशती का मतलब है 700 श्लोकों वाली माँ दुर्गा की एक पुस्तक ग्रंथ, जो कि कहाँ से लिया गया है ये भी मैं बताऊंगा। इसका जो 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय आते हैं इनमें। कवच, अर्गला, कीलक तीनों ही खंड हैं। अगर देखा जाए तो इसको मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय पुराण क्या है? मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित पुराण ही मार्कंडेय पुराण है। दुर्गा सप्तशती जीवन में इतना फल देने वाले है कि मैंने आज तक कभी भी कोई दूसरा ग्रंथ नहीं देखा। कहते ना, तुरंत ही फल देना दुर्गा सप्तशती का कार्य है। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों की संख्या 700 है, लेकिन इसका महत्व, इसका फल कई गुना हो जाता है। अगर ग्रह शांति के लिए आप इसका पाठ करना चाहते हैं तो प्रतिदिन संकल्प के साथ 5 पाठ करें। अगर आप ऐश्वर्य के लिए, वशीकरण के लिए, जैसे घर में परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप 11 पाठ प्रतिदिन के हिसाब से करें। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, आयु वृद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, आप कारागार में हैं उससे मुक्ति के लिए, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पुत्र पौत्रादि धन धान्यादि समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन के हिसाब से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूँ कि दुर्गा सप्तशती ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से व्यक्ति उच्च पद को, उच्च प्रतिष्ठा को, हर किसी समस्या को कम कर सकता है और हर किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। अब पाठ करें कैसे? पाठ आप चाहे एक ही श्लोक का पाठ करें, लेकिन शुद्ध करें, क्योंकि गलती जब होती है तो गलती आपको कई गुना दुख दे करके भी चली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, एक गांव में एक सेठ जी ने पाठ कराया। एक उदाहरण है, मैंने पढ़ा था। सेठ जी ने पाठ कराया अपनी पत्नी की वृद्धि के लिए, आयु की वृद्धि के लिए, और 9वें दिन के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाया गया और उन्होंने पाठ पूछा कि किसने पाठ किया था, उनको बुलाया जाए। तो एक पाठ करने वाले जो थे उनको बुलाया गया और पूछा कि पाठ करिए। तो कवच में एक श्लोक आता है, भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी माता मेरी भार्या की पत्नी की रक्षा कीजिए। लेकिन वहां वह जो पाठ कर रहे थे पंडित जी, वो बोल रहे थे भार्याम भक्षतु भैरवी, हे भैरवी माता मेरी पत्नी को खा जाइए। तो प्रिय भक्तों, आप माँ के पाठ में कभी भी कदापि गलती ना करें। आप जितना अच्छा पाठ करेंगे, जितने रस के साथ पाठ करेंगे, जितना आप स्पष्ट अक्षरों के साथ पाठ करेंगे, रस में होकर के शीघ्रता से नहीं आराम से पाठ करेंगे, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। होता क्या है, हमारे अंदर जो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक, माँ दुर्गा के पाठ के माध्यम से इन चक्रों में अपने आप
खुलना शुरू हो जाता है। कभी कभी मैंने खुद महसूस किया है कि जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हमारे आज्ञा चक्र पर मतलब हलचल पैदा हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का ये सबसे बड़ा वो है। दुर्गा सप्तशती का आप जब पाठ करते हैं तो अष्टमी का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रहता है, वो आप याद रखें। अष्टमी के दिन माँ को आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नारियल अर्पण कर सकते हैं, 2 जायफल चढ़ा सकते हैं, लौंग का जोड़ा सिंदूर में लगा करके, बतासा में लगा करके आहुति के रूप में आप माँ को चढ़ा सकते हैं। इलायची, गुगुल, सुपारी भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। इनसे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आप मारण, मोहन, उच्चाटन, उत्कीलन, जो भी वशीकरण या फिर कवच जो भी करना चाहते हैं वह शीघ्रता से आप प्राप्त कर सकते हैं। सुबह के समय में आप पूर्व में मुंह करके बैठें, सुबह स्नान करें, टीका लगाएं, चोटी को बांधें, उसके बाद आप पाठ करने के लिए बैठें, शुद्ध आसन बिछाएं, लाल आसन हो, आपके लाल वस्त्र हों। इस प्रकार से आप खान पीन का भी विशेषकर इसमें ध्यान रखें। इस प्रकार से माँ दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं तो प्रिय मित्रों आपको इतना लाभ होगा कि दुनिया की जितनी भी मोह माया या जितनी भी आपकी आगे पीछे लक्ष्मी है वो सब आपके पीछे दो। ये सबसे बड़ा इसका महत्व है। भगवती महामाया को देवताओं ने जब बुलाया था तो देवताओं के लिए मां प्रकट हुई और मधुकैटव, चंड मुंड, आपके बहुत सारे महिषासुर ऐसे दुष्ट राक्षस निशाचर थे जिनका मां ने वध किया। 3रे अध्याय में एक श्लोक आता है, मां को एक मधु की आहुति भी दी जाती है। मधु की आहुति जब दी जाती है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मां कहती है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधुयावत पिबाम्यहम् मया त्वेह तत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। हे मूढ़ो, हे मूर्खो, हे राक्षसो, तुम गर्जो, जब तक मैं मधु पीती हूँ, शहद पीती हूँ, उसके बाद मैं गर्जना करूंगी, राक्षस मरेंगे, यहाँ राक्षसों का खून पीऊंगी और देवता यहाँ हंसेंगे। मां ने स्पष्ट कहा है। अब प्रिय भक्तों, मां को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, विधि विधान से पाठ करें। चाहे आप कवच का ही पाठ करें, चाहे आप कीलक का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, दुर्गा के 9 नामों का ही आप पाठ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, स्वयं भोले बाबा ने माँ पार्वती को कहा है कि इस सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ है इसमें, जो कि पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल देने वाला है। इसको करने मात्र से ही व्यक्ति पूरी दुर्गा सप्तशती को पाठ करता है, लेकिन ये दीक्षा के रूप में आपको प्राप्त होना चाहिए। और दुर्गा सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ उन्हें ही प्राप्त होता है जिन पर स्वयं शिव यानी भोलेनाथ की कृपा होती है। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप हमेशा भोले बाबा माँ पार्वती की पूजा हमेशा साथ साथ करें। कभी भी पाठ के बीच से आप खड़े ना हो, पाठ में सुस्ती ना लाएं। पाठ के बीच में अगर खड़े होना है तो पहले अध्याय का कवच कीलक सहित आप पाठ करके ही खड़े हो सकते हैं। दूसरे दिन पहले दूसरे अध्याय का, तीसरे दिन तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय का। इस प्रकार से आप पाठ करने के बाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन बीच में कभी भी आप पाठ के बीच में खड़े ना हो। और प्रिय भक्तजनों, माँ दुर्गा, माँ देवी लक्ष्मी, माँ महाकाली, माँ सरस्वती इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि वो आपको जीवन में इतना सब कुछ दे देती हैं, इतना सब कुछ दे देती हैं कि आपके भंडार में स्थान नहीं रहता, कहाँ रखें कहाँ न रखें। इसलिए आप माँ देवी का, आप माँ दुर्गा का ध्यान करें, आराधना करें। मैं अपनी अंतर आत्मा से वास्तविक बात आपको यही बताता हूँ कि माँ जीवन की आधार है, माँ जीवन का सहारा है और माँ ही वो इस दुनिया की अनमोल खजाना है जो कि माँ के द्वारा हमें प्राप्त होता है। माँ ही सब कुछ है। इसलिए आप माँ की आराधना करें और कभी भी अशुद्ध पाठ ना करें। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। भले ही आप पाठ के 1 श्लोक का पाठ करें, 2 श्लोक का पाठ करें, और पीछे इसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं। आप हमेशा गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो पुस्तक आती है माँ दुर्गा सप्तशती की, इस पुस्तक का ही आप पाठ करें।
ये मेरे पास पुस्तक बहुत पुरानी है, 2006 से है। 2006 से इतनी पुरानी पुस्तक है और इसका मैं प्रतिदिन पाठ किया करता हूँ और इसके पाठ से इतना लाभ होता है कि आपको मैं बता नहीं सकता, अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ माँ देवी की आराधना करें और अगर आपकी इच्छा है कुछ ज़्यादा करने की तो आप सप्तचंडी का भी विधि है, विधान है। आप 108 पाठ भी माँ दुर्गा सप्तशती के संकल्प सहित कर सकते हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कभी जीवन में आपको कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, आपकी सभी बाधाओं का निवारण होगा। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। जय माता दी। राधे।